हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? एट वेरी हाई प्रेशर्स द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? एट वेरी हाई प्रेशर बी कैन बी नेग्लेक्टेड इन वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की, गैस इक्वेशन, तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है? P प्लस एन स्क्र ए बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। P होता है यहाँ पे गैस का प्रेशर, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, V होती है वॉल्यूम, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। A यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके लिए वैन डर वाल्स कांस्टेंट। और B यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है उसके लिए वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अभी अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये क्या करता है? आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन होती है उनको एक्सप्रेस करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है? जो मोलर वॉल्यूम होती है, मतलब जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है रियल गैसेस की, डिवाइडेड बाई जो मोलर वॉल्यूम होती है आइडियल गैस की। अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। P होता है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में क्या जाएगा? PVM इक्वल्स टू RT। तो यहाँ से मोलर वॉल्यूम क्या जाएगी? RT अपॉन P। ये हो जाएगी आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या जाएगा? PVM अपॉन RT। अभी अगर हम बात करें हाई प्रेशर की, एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे क्या होता है? जो गैस की वॉल्यूम होती है वो लो होती है, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी लो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम वाली टर्म होगी उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और वॉल्यूम वाली टर्म क्या होती है? जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट होता है B, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कांट बी नेग्लेक्टेड। लेकिन जो वॉल्यूम होती है वो प्रेशर के कंपैरिजन में स्मॉल होती है। यहाँ पे जो टर्म होती है A बाई वी स्क्वायर, इसको हम प्रेशर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रेशर। तो यहां से हमारे पास जो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन होगी 1 मोल के लिए वो कितनी आ जाएगी? P, क्योंकि ये वाली टर्म तो नेग्लेक्ट हो गई, इंटू V माइनस बी। 1 मोल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वल्स टू RT। तो यहां से क्या आ जाएगा? P इंटू वी माइनस PB इक्वल्स टू RT। यहां से PV किसके इक्वल आ जाएगा? RT प्लस PB। अभी हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे RT से, डिवाइडिंग बाई RT। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PV अपॉन RT इक्वल्स टू RT अपॉन RT प्लस PB अपॉन RT। अभी PV अपॉन RT क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो ये क्या आ जाएगा? Z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस PB अपॉन RT। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, ये है ग्रेटर देन 1। और ये किस कंडीशन पे होता है? हाई प्रेशर पे। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है एट हायर प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो A बाई वी स्क्वायर वाली टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? एट वेरी हाई प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? एट वेरी हाई प्रेशर B कैन बी नेग्लेक्टेड इन वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट B होता है इसकी टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही स्मॉल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, विच इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।